बच्चे हुण आपां लास्ट टॉपिक देखना है, ठीक है। हारमोनिक ऑसिलेटर या कह लो सिंपल हारमोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। हारमोनिक ऑसिलेटर और सिंपल हारमोनिक ऑसिलेटर। The diatomic vibrating molecule is an example of so-called simple harmonic oscillator. This system represents the vibrational motion. ठीक है, it has a fixed time period tau and amplitude a. ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹੁਕਸ ਲਾ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਏ ਮੋਲੀਕੂਲ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਔਸੀਲੇਟਰ 'ਚ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ -0 to x f dx। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ½ kx²। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 4π² v² m। ठीक है, जो आप वैल्यू के दी पुट करांगे आ वाली स्केयर v² m, तो अपने को वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 2 इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो इफ वी प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिसप्लेसमेंट वी गेट ए कर्व। अपने को इदा दी कर्व बन जूगी। ठीक है बच्चे, तो अपने को जो पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी बच्चे कहते कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आ वाली पिछे सी अपने को पोटेंशियल एनर्जी ये है वाइब्रेशनल फ्रीकुएंसी। ठीक है, यह है वाइब्रेशनल फ्रीकुएंसी। इनू आप इदा लिख सकते हैं। ठीक है, जो मास है इस एम नू आप म्यू ना रिप्लेस करता, हेयर म्यू इज़ द रिड्यूस मास। ठीक है, जो हैमिल्टोनियन है वह की होंगे इत्थे अपने को हैमिल्टोनियन की होंगे h कैप इज इक्वल टू -h² 8π² m d² प्लस v की होंगे पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे वो इनके इक्वल होंगी है 2π v² mx²। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर सच ए मोशन इज रिटन एज। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप किद्दां राइट करांगे। ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली बिफोर वी अटैम्प्ट टू फाइंड द एक्सप्रैशन फॉर साई एंड डी इट इज सिंपलीफाइड टू दिस इक्वेशन। इस जो अल्फा की वैल्यू है बच्चे आ पुट कर दो 8π² m e, तो बिट्टा की वैल्यू बच्चे आह पुट कर दो। तो जो आप अल्फा ओवर बिट्टा ये अपन अगे लोड़ है अल्फा ओवर बिट्टा फाइंड आउट कर लो, वो अपने को 2e/h न्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो नैक्सट जो आप वैल्यू पुट करांगे सारिया इस इक्वेशन तो अपने को जो इक्वेशन 6 है, ठीक है, किद्दां बन जाएगी ए वाली फॉर्म च बन जाऊगी। इस बच्चे हुण रिप्लेस कर दो जोड़ा आह वाई है। ठीक है, एक्स वाई नू आप रूट बिट्टा एक्स पुट करना है, डी एक्स की हो जाऊगा dy/रूट बिट्टा। ठीक है बच्चे, तो जे आप उल्टा ले लिए रूट बिट्टा ओवर dy 1/dx हो जाऊगा। तो बच्चे जो आप स्केयर कर दिए तो की हो जाऊगा बिट्टा dy² dx² नाल बच्चे d² साई मल्टीप्लाई कर दो d² साई, तो अपने को की आ जाओ d² साई ओवर dx² बिट्टा d² साई ओवर dy²। अपने को आ वैल्यू आ गई। इन्होंने उपर पुट कर दो d² साई ओवर dx² की वैल्यू बिट्टा ऑफ दिस, तो जो dx की वैल्यू है, ठीक है, अगे अपन लोड़ पऊगी पुट कर देंगे आप। तो बच्चे उन्हें बिट्टा नाल सारी इक्वेशन डिवाइड कर दो। ठीक है, सारे के नीचे जो आप डिवाइड करांगे बिट्टा नाल। ठीक है, तो अपने को आह नीचे वाली फॉर्म बन जूगी। इक्वेशन 12 इज द नाउ फ्री ऑफ क्वांटम लाइक π m एंड h। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इट इज़ नॉट ईजी टू सॉल्व द सोल्यूशन। ठीक है, अपने को इनू जो इनका सोल्यूशन है ये आप अल्फा ओवर बिट्टा निगलैक्ट कर देंगे। ठीक है, फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ वाई अल्फा और बिट्टा कैन बी निगलैक्टेड। ठीक है, ये अपने को साई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इनका आ वाला सोल्यूशन है। ठीक है बच्चे, जी आ इक्वेशन है इनका सोल्यूशन आ वाला है, तुम एज इट इज याद रख लो साई का। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ +-y²/2। ठीक है, दिस कैन बी वेरीफाइड। इनू आप वेरीफाइड किद्दां करांगे, मतलब जो आ पार्ट है तुम सारा करना कर लियो, आ सारा इन्ना को पार्ट। ठीक है, नहीं तो तुम इनू लीव भी कर सकते हो कि आप ये वेरीफिकेशन की है। दिस कैन बी वेरीफाइड। ठीक है, इनू आप वेरीफाइड करना है तो इनके वास्ते की करो। ठीक है, आप सोल्यूशन ले ले दोनों। ठीक है, आप y² + 1 नैक्सट y² + 1 y दे इक्वल है। नैक्सट अपने को आ जाऊगा साई की वैल्यू आ जाएगी बिकॉज इन दैट केस साई विल रैपिडली इंक्रीजिंग टेंडिंग टू इनफिनिटी। ठीक है,
ਸਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਾਈਨਸ ਆਫ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਡੈਟ ਕੇਸ ਸਾਈ ਵਿਲ ਰੈਪਿਡਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਸਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਈਨ ਜੇ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਫॉर ਲਾਰਜ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰੇ ਐਫ ਵਾਈ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਐਫ ਵਾਈ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈ ਹੂਜ਼ ਫॉर्म हैज़ टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, राइटिंग एफ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 18 ਵੀ ਗੈਟ ਦਿਸ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 18 ਤੇ 19 ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 12 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर y इज इक्वल टू प्लस माइनस इनफिनिटी। इस करके किहड़ा फैक्टर जीरो हो सकता है, आ वाला फैक्टर सारा, तो जीरो के इक्वल आ गया। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2 इज नोन एज हरमाइट डिफरेंशियल। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ऑब्टेन बाय पॉलीनोमियल मैथड। इनका जो सोल्यूशन है आप पॉलीनोमियल मैथड नाल दे सकते हैं इन द पावर ऑफ पावर सीरीज एज। ठीक है, इनका सोल्यूशन किद्दां दे सकते हैं आप देखो। ठीक है, जो ये एफ है ध्यान नाल देखो बच्चे, जो एफ है पावर सीरीज के विच लिख लिया, डेरीवेटिव करांगे ए जीरो आ जाएगा a1 2a2 y 3a3 y स्केयर। ठीक है, जो फिर डबल डेरीवेटिव करांगे तो इनका 1 2 नूं किद्दां लिख सकते हैं 1 इंटू 2, तो ये की आ जाऊगा 2y, जो 2 सी मूरे आ गया। ठीक है, 2 इत्थे आना सी y। ठीक है, इनका की आना सी 3y स्केयर, 3 मूरे आ गया। तो बच्चे देखो ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 22 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਵਾਈ ਨੋਟ ਦੇ, ਵਾਈ ਨੋਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈ ਨੋਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਇੰਟੂ 2 a2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾਈ ਨੋਟ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਵੀ a ਨੋਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਨੋਟ ਹੋਊਗਾ ਅਲਫਾ ਔਰ ਬੀਟਾ ਮਾਈਨਸ 1 a ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈ 1 ਦਾ ਆਹਾ, ठीक है, वाई 2 का आह, वाई के उवें जो आप लिखिए इस हिसाब नाल। देखो बच्चे जो 2 है तो अपने को की है नैक्सट 3 4 a4, जो के है तो k प्लस 1 k प्लस 2 अल्फा और बीटा माइनस 1 माइनस 2 के ए के। ठीक है बच्चे, इत्थों आप ए के प्लस 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लाँगे, तो ए के प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चे इहदे देखो जो आप के नूं 1 पुट करते हैं तो अपने को a3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a1 आ जाऊगी। जे आप के नूं 3 पुट करते हैं तो a5 की वैल्यू a3 की टर्म्स आ जाऊ, a3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a1 नहीं है, मतलब a5 की वैल्यू भी a1 च। इदा ही a7 नूं पुट करांगे। ठीक है, तो a7 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ a1 आ जाऊगी। तो जिहड़े ऑड सैट है a3 a5 उन्हां दी वैल्यू ऑड a1 च आ जाऊगी। सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली जो a2 a4 a6 है उन्होंने ईवन सैट आ जाऊगी। इन एनी केस पावर सीरीज विल स्टिल कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एंड एफ वाई विल टेंड टू इनफिनिटी, सो इट हैज़ टू बी फाउंड विच रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ टर्म। तो कहते इदा द नंबर ऑफ टर्म्स अपने को बहुत ज़्यादा आ जानी है, इनफिनिटी तक चल जानी है, सो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ टर्म्स। दिस इज़ पॉसिबल फॉर ए सर्टन वैल्यू ऑफ के दी वैल्यू नूं बच्चे ये के दी वैल्यू लिमिटेड मतलब इनफाइनाइट है, जिन्होंने आप लिमिट में रखना के नूं एन पुट कर दो। ठीक है, तो एन की है, एन नूं इदा पुट करो कि जो नूमीरेटर है ये वैनिश हो जाए, ताकि ये जो वैनिश होगा तो ही इनकी वैल्यू किसी हद तक रुक जूगी। ठीक है, तो इनू नूमीरेटर नूं मतलब अपने को नूमीरेटर की वैल्यू 0 आ जाए, जो आप के नूं एन पुट करते हैं नूमीरेटर 0 आ जाऊगा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 2n + 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग सीरीज़ है हुण अपने को फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगियां। दिस इज़ नोन एज हरमाइट पॉलीनोमियल। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू होंगी है बाय जनरेटिंग फंक्शन वो आ वाली होंगी है, तो तुहानूं याद रखनी पैनी है। इहदे आप एन नूं 2 पुट कर देंगे इदा ही। ठीक है, तो जो साई आ जाऊगा वो आ जाएगा NHN, मूरे एफ सीगा ना। ठीक है, एफ का अपने को फॉर्म एफ नूं आपां इन टर्म्स ऑफ हरमाइट पॉलीनोमियल दे विच लिख लिया ई दी माइनस ऑफ वाई स्केयर बाय 2। सो फ्रॉम वैल्यू ऑफ HN वाई वेव फंक्शन
psi and y can be calculated। ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 29, ठीक है, 29 ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਹ ਅਲਫਾ ਓਵਰ ਬੀਟਾ 2n+1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 7 ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਲਫਾ ਓਵਰ ਬੀਟਾ 2e ਓਵਰ h ਨਿਊਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2n+1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2e ਓਵਰ h ਨਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਅਰ n is 0 1 2 3 and so on। E is the generating, E is regarded as the vibrational energy and n is the vibrational quantum number। ठीक है। इनके बारे कुछ फैक्ट है एनर्जी बारे। ठीक है। ये एनर्जी कादी आई है अपने को सिंपल हारमोनिक ऑसिलेटर की। जो इन्होंने दोनों को कंपेयर करांगे ना तो इतों एनर्जी की वैल्यू आ जाऊगी। दिस इज़ द वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है। एंड एन इज़ द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। एनर्जी ऑफ हारमोनिक ऑसिलेटर इज क्वांटाइज। एनर्जीज आर डिटरमाइंड बाय द पैरामीटर एन विच इज़ कॉल्ड द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। लोएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी दैट इज़ व्हेन n इज इक्वल टू 0। दिस इज़ अ 0 पॉइंट एनर्जी। n इंक्रीजेस। ठीक है। सो एनर्जी लैवल आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है। इन्होंने आप इदा दिखा सकते हैं। ठीक है। इनकी फिजिकल इंटरप्रटेशन बच्चे आप वैल्यू फाइंड आउट की साई की, साई स्केयर की उनका स्केयर हो जाएगा। तो अज फिजिकल इंटरप्रटेशन की है, जो अपने को वेव फंक्शन साई ईवन है, ठीक है, तो साई स्केयर की हो जाऊगा। ठीक है। अपने को जो साई मान लो अपने को माइनस है तो साई स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा। वेव फंक्शन आर आइदर जो कला साई है वो पॉजिटिव भी हो सकता, नैगेटिव भी, सिमेट्रिकल भी हो सकता, एंटी सिमेट्रिकल भी। So we see that exponent part of wave function is necessarily symmetrical because of quantity x square. The polynomial part be symmetrical and anti-symmetrical। ठीक है। सिमेट्रिकल भी हो सकता है तो एंटी सिमेट्रिकल भी हो सकता है। जोड़ा साई स्केयर आर नेवर नेगेटिव। इन द ग्राउंड स्टेट देर आर नो नोड्स। द प्रेजेंस ऑफ नोड्स इंडिकेट द पॉइंट्स ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी। साई एंड साई स्केयर आर नॉन जीरो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। साई स्केयर प्लॉट रिवील्स द पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट हैज़ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इतने अपने को मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होंगी है इतने भी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड एट द सर्टन पोजीशन वाइल इन एक्साइटेड स्टेट द प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस टुवर्ड्स द क्लासिकल टर्निंग पॉइंट। ठीक है। तो बच्चे जी आप इनका क्लासिकल ये सारा बच्चे क्वांटम ट्रीटमेंट सीगा। जो आप क्लासिकल नाल कंपेयर करिए तो जो क्वांटम की एनर्जी क्वांटाइज होंगी है, पहला ही आपको वैसे ही पता है कोई भी सिस्टम है एनर्जी क्लासिकल की कंटीन्यूस होंगी है। जो क्वांटम ट्रीटमेंट है एच ओ का, ठीक है, वो वाइब्रेशनल। ठीक है। हारमोनिक एच ओ इस हारमोनिक ऑसिलेटर है, वो वाइब्रेशनल स्पैक्ट्रम को एक्सप्लेन करता। ठीक है। क्लासिकल नहीं करता। लोएस्ट एनर्जी है जी वो 0 पॉइंट एनर्जी होंगी। इस लोएस्ट एनर्जी 0 होंगी, मतलब कोई एनर्जी नहीं होंगी, नो 0 पॉइंट एनर्जी। जो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होंगी है। इस मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट पर होंगी है। ए हाईली इंटरस्टिंग फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल एच ओ इज इट्स पेनिट्रेशन इनटू द क्लासिकली रीजन्स, फॉरबिडन रीजन, that is region where E is less than frequency, but potential barrier of HO is not infinite but half kx square, and barrier penetration is characteristic of a quantum mechanical system with the finite potential walls। ठीक है। तो बच्चे आप साई वेव फंक्शन भी फाइंड आउट कर लिया, एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली। ठीक है। तो आप उनका क्लासिकल तो क्वांटम का ट्रीटमेंट भी कंपेयर कर लिया। ठीक है। आप क्लासिकल आप क्वांटम का एक्सप्लेन किया, क्लासिकल नालों कितना डिफरेंट है वो भी दसता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपल हारमोनिक ऑसिलेटर।